ओसीएम में आज हम माविनियत या कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। आपको थोड़ा सा पहले का लिंक बतला दूं कि हम असल में मैनेजमेंट के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है, जैसे डायरेक्शन का काम करती है, हमने इससे पहले पढ़े। आज हम ये पढ़ेंगे माविनियत या कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। तो अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि माविनियत से क्या मुराद है, इसके तारीफ और मानी बतलाइए, एक ऐसा सवाल पूछा जा सकता। आपको ये मालूम है कि इस साल से आपका सिलेबस बदल गया। ये जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो माविनियत क्या चीज़ है, तो हम उसके मानी ऐसे लिखेंगे। पहले माविनियत ये है कि हमारी इंतज़ामिया के तहत में जितने भी काम चलते या जितनी भी कारकर्दगियाँ हैं या जितने भी एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी फंक्शंस हैं, उन अलग अलग कामों को, उन अलग अलग एक्टिविटीज़ को, उन अलग अलग फंक्शंस को एक साथ जोड़ने का नाम क्या है? माविनियत। मैंने बतलाया था आपको, बड़ा कारोबार है। एक बड़ा कारोबार है। वो बड़े कारोबार में कह रहा था कई शोबे रहते, कई शोबे जाते, जिनको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, कई सेक्शंस रहते, कई शिफ्ट्स रहते हैं। अब कारोबार बड़ा होने की वजह से अलग अलग शोबेजात होना, अलग अलग सेक्शंस होना या अलग अलग शिफ्ट्स होना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इनके काम के करने का अंदाज भी अलग, सोच भी अलग, इससे कारोबार को नुकसान पहुंच सकता। तो हम क्या करते, ये लोग अलग अलग काम कर रहे, शोबेजात की शक्ल में, सेक्शन की शक्ल में, शिफ्ट की शक्ल में, टाइमिंग की शक्ल में, लेकिन उनको जोड़ने का जो अमल रहता हमारा, वो जोड़ने के अमल को हमको क्या बोलते हैं? माविनियत। और जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये सब लोग यानी शोबेजात, सेक्शंस और शिफ्ट होंगे अलग अलग, लेकिन इन तमाम का मकसद तो एक है ना, इनका टारगेट एक है ना। जैसा आप देखते कि हॉकी का मैच चल रहा, 11 प्लेयर मिलके खेल रहे, लेकिन तमाम का एक ही टारगेट है कि सामने वाली टीम पर गोल होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। तो प्लेयर 11 है, लेकिन मकसद एक है, इसको बोलते हैं मुश्तरक का मकसद। हमारे इंतजामिया में भी यही होता। एक बड़ा कारोबार है, बड़ी शिफ्ट है, कई शिफ्टें हैं, कई सेक्शंस हैं, कई डिपार्टमेंट है, कई लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इन तमाम लोगों को जोड़ कर रखना ये आसान बात नहीं है। मामूली बात पर ना इत्तेफाकी हो जाए। मिसाल के तौर पर वो सुबह की शिफ्ट वाले की शाम की शिफ्ट वाले के साथ नहीं बनती, या परचेज डिपार्टमेंट वाले और सेल डिपार्टमेंट वालों के दरमियान कुछ ना कुछ एक ना इत्तेफाकी हो जाती, या इसी अंदाज में एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के दरमियान कुछ ना कुछ गलत फहमी हो जाती, और ये गलत फहमियाँ इख्तलाफात तक चल जाती। और जब ये इख्तलाफात रहेंगे तो क्या ये लोग एक मकसद के लिए काम कर सकेंगे? तो आपका जवाब क्या रहेगा? एक मकसद के लिए काम करना नामुमकिन। आप ज़रा तसव्वुर करो कि एक हॉकी की 11 प्लेयरों की टीम है और 11 में से किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो क्या ये तमाम लोग मिलके अपोजिट टीम के ऊपर गोल मार सकेंगे? आप बोलेंगे नहीं मार सकेंगे, बल्कि ये लोग तो कई गोल खा जाएंगे अपोजिट टीम की तरफ से। क्यों? इसलिए कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी है, माविनियत की कमी है। तो हमारी मैनेजमेंट को मालूम है क्या, कारोबार बड़ा होने की वजह से या किसी और ज़रूरत की वजह से डिपार्टमेंट, सेक्शन, शिफ्ट होना एक अलग बात है, लेकिन इनके दरमियान अगर इख्तलाफात हो रहे तो हमारी मैनेजमेंट यहाँ पर एक फेविकॉल का काम करेगी और उसके लिए क्या काम करेगी? माविनियत का काम करेगी। तो मैंने आपको माविनियत के माने समझा दिया। अब अगर आपको माविनियत की तारीफ पूछी जाए तो आइए पहली तारीफ पर बात करते हैं। इंसानी ग्रुप की कारकर्दगी को कुछ इस तरह तरतीब देना कि मुश्तरका मकसद को हासिल किया जा सके। हाँ, मकसद को हासिल करना है, और उसके लिए क्या करना है? हमको इंसानी ग्रुप की कारकर्दगी को तरतीब देना है। यानी कारकर्दगी बोलो तो एक्टिविटीज़, वे एक्टिविटीज़ को कुछ ऐसा तरतीब देना, एक ही डायरेक्शन में लेके चलना। आप देखते कि क्रिकेट का मैच चल रहा, वो जो कैप्टन रहता, आपने कई मरतबा गौर करे होंगे, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन का काम करता।
क्या कोऑर्डिनेशन का काम करता। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, मैं जो मिसाल दूंगा तो आपने टीवी पे कई बार देखे होंगे मैचेस में, मगर आपने इसको कोऑर्डिनेशन के तौर पे गौर नहीं करे होंगे, और करे होंगे तो बहुत अच्छी बात। बॉलर ने बहुत अच्छा बॉल डाला और बॉलर की पीठ थपथपा दिया, विकेट कीपर ने विकेट के पीछे काफ़ी अच्छा बॉल को कलेक्ट करा, वो फौरी कैप्टन विकेट कीपर के पास जाता, उसको थपथपाता, उसको गले लगाता। किसी फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग करा और 4 रन हो रहे थे, लेकिन खुद गिर गया और बॉल को बाउंड्री के अंदर ढकेल दिया और मुश्किल से 2 ही रन। तो उन्हें क्या करता, वो कैप्टन बाउंड्री लाइन तक भागते जाता, हालांकि बाउंड्री लाइन करीब नहीं, और वहां जाके वो फील्डर को क्या करता, थपथपाता। मतलब बॉलर की एक्टिविटी, विकेट कीपर की एक्टिविटी, बाउंड्री लाइन के फील्डर की एक्टिविटी के दरमियान कैप्टन ने क्या काम करा, माविनियत का काम करा। और अगर कैप्टन ऐसा नहीं करा और हर आदमी अलग अलग मकसद से काम कर रहा, तो आप बोलो क्या हमारा मुश्तरका मकसद हासिल किया जा सकता? तो आपका जवाब निगेटिव में रहेगा। तो पहली तारीफ माविनियत की क्या है, इंसानी ग्रुप की कारकर्दगी को कुछ इस तरह तरतीब देना कि मुश्तरका मकसद को हासिल किया जा सके। हमको कॉमन मकसद को हासिल करना है, और उसके लिए जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी शोबे जात है, शोबे जात वो तो डिपार्टमेंट, ये जितने भी सेक्शंस है, उनको क्या करना है, हमको तरतीब देना है। ये होगी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, मुख्तलिफ मकासद और कारकर्दगियों को जो कि मुख्तलिफ शोबों की वजह से अलग अलग होती हैं, उन्हें जोड़ने का नाम माविनियत है। जोड़ने का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ क्या है, जोड़ने का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ क्या है, तरतीब देना। उन्हें बड़ा हमारे पास मकासद मुख्तलिफ है, कारकर्दगियाँ मुख्तलिफ है, और शोबे भी मुख्तलिफ है। डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट वगैरह, ये तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग शोबों को, अलग अलग कारकर्दगियों को जो जोड़ने का काम हम करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, माविनियत। तो परचेज डिपार्टमेंट एक इंतजामी नुक्ते नज़र से अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वह है हमारी कंपनी का इतना। सेल्स डिपार्टमेंट एक इंतजामी मकसद से बनाया गया अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वह है हमारी कंपनी का इतना। वैसे मिसाल के तौर पर सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, एक इंटरनेशनल लेवल की फार्मास्यूटिकल बोलो तो दवाओं की कंपनी है। अब इनके परचेज और इनके सेल डिपार्टमेंट को अलग होना तो इनकी ज़रूरत है, लेकिन अगर इनके ख्यालात भी अलग हो गए और नाइत्तेफाकी हो गई, तो इसलिए इनके अलग अलग जो शोबे है, डिपार्टमेंट है, इनको जोड़ने का काम क्या बोलते हैं, इसको माविनियत बोलते हैं। मिला के लेके चढ़े, जोड़ के लेके चढ़े, इसको हम क्या बोलते हैं, माविनियत। चलिए साहब, इसके बाद कारोबार को तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर डालना हमारा मकसद है। और इसको रास्ते पर डालने के लिए अफआल, अफआल बोले तो काम, अफआल बोले तो कामों को बोलते हैं। फेल आपको मालूम है ना, फेल काम, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं, खैर ग्रामर का अलग कंसेप्ट है। अफआल काम, इन्हें अलग अलग कामों को तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए मुत्तहिद करते हैं अपन। मुत्तहिद करना आपको मालूम है, यूनिटी, जोड़ना, इत्तेहाद, हम बहुत बार बार बोलते, देखिए इत्तेहाद की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहो। तो हम क्या कर रहे, हम अलग अलग कामों को तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हुए, एक्टिविटी का नाम क्या है, माविनियत। हमारा मकसद क्या है, कारोबार को तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर डालना। उसके लिए जो अलग अलग कामों को जो हम जोड़ते, अफआल को, अफआल बोले तो काम, वो जोड़ने के अमल को हम क्या बोलेंगे, माविनियत। तो अगर आपको ये कहा जाए कि माविनियत के मानी बतलाइए, तो मैंने मैं शुरू में 5-7 मिनट आपको वही बतला दिया। और अगर आपको ये कहा जाए कि माविनियत की तारीफ क्या होंगी, तो 1, 2, 3 ये तारीफ मैंने आपको पूरे मिसालों के साथ समझा दिया। तो आपको अंदाज़ा लगा होगा कि मैनेजमेंट के अहम तरीन कामों में, इंतज़ामिया के अहम तरीन कामों में, जहाँ डायरेक्शन है, जहाँ आगे चल के हमको कंट्रोलिंग पढ़ना पड़ेगा, वहीं पर जहाँ हमने स्टाफिंग या अमलाकारी का काम पढ़े कि अमलाकारी कितनी इम्पोर्टेंट बात है। आपके पास ऑफिस में या आपके पास आपके कंपनी में 50 लोग काम करते, तो जिम्मेदार मैनेजर की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि पूरे के पूरे 50 लोग
اپنے کام میں انتہائی پرفیکٹ رہیں، رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس۔ اس کے لیے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ عملہ کاری کا عمل۔ اور ویسے ہی آج ہم نے کیا پڑھے؟ معاونیت۔ معاونیت بھی ہمارے مینجمنٹ کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ معاونیت کے بغیر ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، نہ کاروبار کو ترقی یا کامیابی کے راستے پر ڈال سکتے۔ ہم نے انتظامی نقطہ نظر سے الگ الگ شعبے تو بنا دیے، الگ الگ سیکشنز تو بنا دیے، الگ الگ شفٹ تو بنا دیے، لیکن ہم کیا اس بات کی اجازت دیں گے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کٹ کے رہیں، یا ان کے درمیان غلط فہمیاں ہوتی رہیں، یا ان کے درمیان معمولی باتوں پہ نا اتفاقی ہوتی رہے؟ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہمارا کاروبار ترقی اور کامیابی کے راستے پہ چل سکتا؟ آپ بولیں گے بالکل نہیں چل سکتا۔ پھر کب چل سکتا؟ جبکہ ہم نے ان شعبوں کو الگ الگ ہونے کے باوجود، ان سیکشنز کو الگ الگ ہونے کے باوجود، اور ان شفٹ کو الگ الگ ہونے کے باوجود ان کو جوڑ کے لے کے چلے۔ اور میں نے آپ کو جو مثال دیا، مثال کو آپ یاد رکھیے کہ کرکٹ کا ایک کیپٹن ہے، انہیں اپنے ساتھی 10 پلیئروں کو کیسا پیٹ تھپ تھپا کے، گلے مل کے یا تعریف کر کے کیسا جوڑ کے چلتا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ پورے پلیئروں کی کوشش کے نتیجے میں ایک پلیئر آؤٹ ہوتا سامنے والی ٹیم کا، ایک پلیئر۔ مگر کب؟ جبکہ تمام پلیئروں کی کوششوں کو جوڑ دیا جائے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ معاونیت۔